तो दोस्तों ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का नेक्स्ट वीडियो है। अभी तक दोस्तों जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो सपोज दोस्तों यहाँ पर एक हॉट ऑब्जेक्ट है, एक हॉट बॉडी है। तो ये हॉट बॉडी क्या करेगी, ये कुछ रेडिएशंस को इमिट करेगी। ठीक है, ये रेडिएशंस को दोस्तों हम थर्मल रेडिएशंस बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे कोई कोल्ड बॉडी है, एज्यूम करते हैं यहाँ पर कोई कोल्ड बॉडी है। तो ये कोल्ड बॉडी के ऊपर जो भी रेडिएशंस यहाँ पे गिरते हैं, ठीक है, जो भी रेडिएशंस यहाँ पे गिरते हैं, तो इसमें से थोड़े रेडिएशंस क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। कुछ रेडिएशंस को ये एब्सॉर्ब कर लेगी और कुछ रेडिएशंस को ये ट्रांसमिट करेगी। ठीक है, कुछ यहाँ पे एब्सॉर्ब हो गए, ये रेडिएशंस इस पर गिर रहे हैं, कुछ यहाँ पे एब्सॉर्ब हो गए, कुछ रिफ्लेक्ट हो गए और कुछ यहाँ पे ट्रांसमिट हो गए। डिपेंडिंग ऑन कि वो बॉडी कैसी है, ये एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन चलता रहता है। ओके, अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉट बॉडी रेडिएशंस को इमिट करती है और कोल्ड बॉडी रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करती है, ऐसी चीज़ नहीं है। प्रिवोस्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, प्रिवोस्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें एक बात बोली जिसको कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है, मतलब एब्सोल्यूट 0 से ज़्यादा है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी चीज़ है उनका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा है तो वो कुछ रेडिएशंस को इमिट कर रही है कंटिन्यूअसली, एट द सेम टाइम वो कुछ रेडिएशंस को एब्सॉर्ब भी कर रही है। मतलब ये अगर पेन आप कंसिडर करो तो ये कुछ रेडिएशंस को इमिट कर रहा है और एट द सेम टाइम कुछ रेडिएशंस को एब्सॉर्ब भी कर रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, ये हॉट बॉडी कुछ रेडिएशंस को इमिट कर रही है, तो एट द सेम टाइम ये कुछ रेडिएशंस को एब्सॉर्ब भी कर रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये कोल्ड बॉडी है, ये कुछ रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर रही है, तो ये कुछ रेडिएशंस को इमिट भी कर रही होगी। ओके, ये इमिशन है दोस्तों, ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन और इमिशन अलग अलग चीज़ें हैं, इनका डिफरेंस आपको समझना होगा। ओके, जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाओगे ये डिफरेंस आपका क्लियर होता जाएगा। ओके, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे एक वैक्यूम चेंबर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं ये एक वैक्यूम चेंबर है और इस चेंबर के अंदर दो बॉडीज़ रखी गई हैं। ओके, और ये चेंबर का टेम्परेचर और ये दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम है, ऐसे हम एज्यूम करते हैं। ये सेम टेम्परेचर पे है, सभी जो चेंबर और ये दो बॉडीज़ जो हैं 30 डिग्री सेल्सियस पे है, ऐसे एज्यूम करते हैं हम। ओके ओके, तो ना ही इसमें से कोई हॉट ऑब्जेक्ट है ना ही कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट है। तो क्या यहाँ पे रेडिएशंस नहीं होंगे? रेडिएशंस होंगे दोस्तों। अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट हर एक ऑब्जेक्ट कुछ रेडिएशंस को इमिट भी करता है और कुछ रेडिएशंस को एब्सॉर्ब भी करता है सेम टाइम में। ओके, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा दोस्तों, कुछ रेडिएशंस को इमिट करेगा और एट द सेम टाइम कुछ रेडिएशंस को एब्सॉर्ब भी करेगा, लेकिन दोनों का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये इमिट करेगा उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये एब्सॉर्ब करेगा। मतलब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ये एब्सॉर्ब करेगा उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट करेगा। यहाँ पे ये चीज़ भी वैसे ही करेगी, ये बॉडी भी वैसे ही बिहेव करेगी। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट करेगा। ओके, इसीलिए उनका टेम्परेचर सेम रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज एक वैक्यूम चेंबर है और इस वैक्यूम चेंबर के अंदर दोस्तों यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट रखे गए हैं। एक है यहाँ पर हॉट ऑब्जेक्ट, ओके, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा दोस्तों, इसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा और इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तब ये हीट ट्रांसफ़र रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन जबकि अभी ये हॉट है दोस्तों, तो ये क्या करेगा, ज़्यादा रेडिएशंस को इमिट करेगा। इसका टेम्परेचर कम होने वाला है ना, तो ये ज़्यादा रेडिएशंस को इमिट करेगा लेकिन कम रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करेगा। मतलब कम एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, ज़्यादा एनर्जी इमिट करेगा। और ये क्या करेगा दोस्तों, ये ज़्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, ये ज़्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, लेकिन इमिट भी उसको करना होगा अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कम एनर्जी को इमिट करेगा। ठीक है, जैसे कि ये ज़्यादा एनर्जी को इमिट कर रहा है, कम एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर घटता जाएगा। और ये ज़्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है, कम एनर्जी को इमिट कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा दोस्तों, तब क्या होगा, तब फिर जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा उतनी एनर्जी इमिट करेगा ये चीज़, और इसके साथ भी वही होगा। ठीक है, इसके साथ लास्ट वीडियो में हमने एक और कंसेप्ट देखा था दोस्तों, जिसका नाम है इमिसिव पावर। ठीक है, तो ये इमिसिव पावर क्या होती है, इमिसिव पावर हम आर लेटर से दिखाते हैं। ओके, तो ये आर क्या होता है दोस्तों, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड एज इमिसिव पावर। मतलब किसी भी बॉडी का जो सरफेस है उसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया 1 सेकेंड में कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिट करता है, उसको बोलते हैं इमिसिव पावर। तो इसका यूनिट क्या होगा दोस्तों, इसका यूनिट, क्यू का यूनिट, हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, डिवाइडेड बाय एरिया का मीटर स्क्वायर और टाइम का सेकेंड। तो दोस्तों जूल पर सेकेंड होता है वैट, तो ये हम वैट पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। ये ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ओके, अब दोस्तों किसकी इमिसिव पावर सबसे ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा एनर्जी को इमिट करेगा उसकी इमिसिव पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ब्लैक बॉडी की जो इमिसिव पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है ना, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, उसकी इमिसिव पावर जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसकी इमिसिव पावर सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों, देखिए
क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो होती है दोस्तों, ये सभी रेडिएशंस को क्या करती है, यहाँ पे एब्सॉर्ब करती है। ये हम देख चुके हैं, जितने भी रेडिएशंस इसके ऊपर गिरते हैं सभी रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करेगी, पूरी एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगी। तो पूरी एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगी तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दोस्तों इसको क्या करना होगा, इमिट भी ज़्यादा करना होगा। जितना एब्सॉर्ब करेगी उतना इमिट करेगी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा एब्सॉर्ब कर रही है और ज़्यादा इमिट कर रही है, तो ज़्यादा इमिट कर रही है इसीलिए इसकी जो इमिसिव पावर होती है वो ज़्यादा होती है। सो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों परफेक्ट रिफ्लेक्टर की इमिसिव पावर क्या होगी। देखिए अगर यहाँ पे एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर है। तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर क्या करता है दोस्तों, जितनी भी यहाँ पे हीट रेडिएशंस इसके ऊपर इंसिडेंट होते हैं इनमें से कुछ भी एब्सॉर्ब नहीं करता, पूरे के पूरे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, पूरे के पूरे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो जितनी अमाउंट ऑफ यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी इसके ऊपर गिरी, सब क्या सब इसने क्या की, रिफ्लेक्ट कर दी। तो अगर ये कुछ एब्सॉर्ब भी नहीं कर रहा है तो ये इमिट भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है, ओके। तो अगर इमिट कुछ नहीं करेगा तो इसकी इमिसिव पावर क्या होगी, इसकी इमिसिव पावर 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रेडिएशंस को इमिट ही नहीं कर रहा है, एब्सॉर्ब नहीं कर रहा है तो इमिट नहीं करेगा। अगर इमिट नहीं करेगा तो इमिसिव पावर क्या होगी, 0 होगी। इसलिए परफेक्ट रिफ्लेक्टर की इमिसिव पावर जो होती है दोस्तों ये 0 होती है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑर्डिनरी बॉडी की, जैसे कि कॉपर, आयरन। तो ऑर्डिनरी बॉडी के केस में जो इमिसिव पावर होगी वो कितनी होगी, देखिए कोई भी एक ऑर्डिनरी बॉडी है, मान लेते हैं ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर है। तो इसके ऊपर जितने भी रेडिएशंस इंसिडेंट होंगे पूरे के पूरे तो ये एब्सॉर्ब नहीं करेगा, कुछ रेडिएशंस को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक बॉडी क्या कर रही थी, पूरी की पूरी एब्सॉर्ब कर रही थी, इसीलिए पूरी की पूरी इमिट कर रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये जितनी भी हीट रेडिएशंस इसके ऊपर गिरते हैं कुछ रिफ्लेक्ट होंगे, कुछ यहाँ पे ये एब्सॉर्ब करेगा। तो जितने एब्सॉर्ब करेगा उतना क्या करेगा दोस्तों, ये उतना इमिट करेगा। क्यू ए एब्सॉर्ब करेगा, क्यू ए इमिट करेगा, ओके। यहाँ पे जो है क्यू गिर रही थी उसके ऊपर, इसने क्यू एब्सॉर्ब की और क्यू इमिट की। यहाँ पे दोस्तों क्यू उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है जिसमें से आर रिफ्लेक्ट हुई, ओके, क्यू आर रिफ्लेक्ट हुई और क्यू ए एब्सॉर्ब किया इसने। क्यू ए एब्सॉर्ब किया तो इमिट भी कितना करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इमिट भी क्यू ए ही करेगा, ठीक है। तो फिर इसकी जो इमिसिव पावर होती है दोस्तों वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर से ज़्यादा होती है और परफेक्टली ब्लैक बॉडी से कम होती है। इसकी जो इमिसिव पावर होती है ऑर्डिनरी बॉडी की वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर से ज़्यादा होती है और परफेक्टली ब्लैक बॉडी से कम होती है। इसीलिए दोस्तों हर एक चीज़ की इमिसिव पावर को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी से कंपेयर करते हैं। उसी को दोस्तों इमिसिविटी बोलते हैं या फिर कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन मतलब क्या, इसकी इमिसिव पावर हमने ब्लैक बॉडी के साथ कंपेयर की, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के साथ। इसकी इमिसिव पावर हमने परफेक्टली ब्लैक बॉडी के साथ कंपेयर की। अगर आयरन की आपको आयरन का कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन चाहिए तो उसका कंपैरिजन परफेक्टली ब्लैक बॉडी के साथ करना होगा, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट कंसेप्ट देखना है दोस्तों यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन या फिर इमिसिविटी। तो फिर दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन या फिर इमिसिविटी ये क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन देखिए दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन कोई भी बॉडी का, मतलब हम एज्यूम करते हैं आयरन का या फिर कॉपर का, उसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द रेशो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, जिस बॉडी की इमिसिविटी आप निकाल रहे हो उस बॉडी की इमिसिव पावर टू इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। सो ये जो इमिसिविटी है दोस्तों या फिर इमिसिव पावर है ये ई लेटर से दिखाया जाता है, ओके। तो ई क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, इट इज़ द रेशो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की इमिसिव पावर, ओके, जिस बॉडी की इमिसिविटी आपको निकालनी है उस बॉडी की इमिसिव पावर डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी आर बी से हम दिखाते हैं। अब बताइए दोस्तों परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए इमिसिविटी क्या होगी, परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए इमिसिव पावर क्या होती है, 0, ये हम देख चुके हैं। तो अगर इस आर को यहाँ पे पुट करते हैं हम तो ये इमिसिविटी क्या होगी, इमिसिविटी विल बी इक्वल टू 0। सो परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए दोस्तों इमिसिविटी 0 होती है। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगी दोस्तों, देखिए परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए इफ़ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज देयर तो उसके लिए इमिसिव पावर कितनी होती है, आर बी। तो इसको अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो आर बी डिवाइडेड बाय आर बी क्या होगी, 1। सो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी की वैल्यू होती है 1, ओके। और कोई भी अगर ऑर्डिनरी बॉडी है जैसे कि लकड़ा हुआ या फिर दोस्तों आयरन, कॉपर, ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी जो बॉडी है, तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए दोस्तों ये जो इमिसिविटी होती है ये इसके और इसके बीच में होती है, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में। जैसे कॉपर की जो इमिसिविटी है दोस्तों, कॉपर की जो इमिसिविटी है वो 0.3 है। अब हमें दोस्तों यहाँ पे एक नेक्स्ट कंसेप्ट देखना है जिसका नाम है किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। लेकिन उससे पहले दोस्तों 2 कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझने होंगे, जिसमें से पहला कंसेप्ट हम देख चुके हैं, इमिसिविटी क्या होता है। इमिसिविटी क्या होता है दोस्तों, इट इज़ द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये हम देख चुके हैं। ये क्या होता है दोस्तों, इमिसिविटी। और किसी भी ऑब्जेक्ट की एब्सॉर्प्टिविटी क्या होती है दोस्तों, एब्सॉर्प्टिविटी क्या होती है ये हम देख चुके हैं। पिछले 2 वीडियो के पीछे हमने ये कंसेप्ट देखा था। सपोज यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है,
इस ऑब्जेक्ट पर मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं। इसमें से ये कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है और यहाँ पे जो एब्सॉर्ब हो रहा है वो क्यू ए है। तो एब्सॉर्प्टिविटी क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे ये जितना एब्सॉर्ब करता है क्यू ए और जितना इंसिडेंट होता है इनका रिलेशन होता है ना। ओके, जितना यहाँ पे एब्सॉर्ब किया जाता है रेडिएंट एनर्जी और जितना इंसिडेंट होता है, इन दोनों का जो रेशो है उसको हम एब्सॉर्प्टिविटी बोलते हैं और एब्सॉर्प्टिविटी हम ए लेटर से दिखाते हैं। तो एब्सॉर्प्टिविटी दोस्तों क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू, जितनी रेडिएंट एनर्जी यहाँ पे एब्सॉर्ब हुई डिवाइडेड बाई कितनी रेडिएंट एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट हुई, इन दोनों का रेशो होता है एब्सॉर्प्टिविटी। और इमिसिविटी अभी अभी हमने देखा है, इट इज़ द रेशो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो अब देखते हैं दोस्तों किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन क्या है और हमें इसका थ्योरेटिकल प्रूफ भी देखना है। ठीक है, तो इसको पहले यहाँ डायग्रामेटिकली समझते हैं। सपोज कोई भी एक बॉडी है दोस्तों, ये बॉडी यहाँ पे एनवायरनमेंट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके, अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी तो ये जो भी इसके ऊपर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट होती है, मान लेते हैं क्यू रेडिएशंस इंसिडेंट होती है यहाँ पे, क्यू अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ओके, इसमें से मान लेते हैं ये क्यू ए एब्सॉर्ब करता है। ओके, तो अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है एनवायरनमेंट के साथ तो ये इमिट भी कितनी करेगा, इमिट भी क्यू ए करेगा। जितनी एब्सॉर्ब करेगा उतनी ही ये इमिट करेगा, इतनी इंसिडेंट हो रही है उसके ऊपर। ओके, तो जो बॉडी एनवायरनमेंट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है उसके लिए दोस्तों एब्सॉर्प्टिविटी उसकी जो एब्सॉर्प्टिविटी है वो उसकी इमिसिविटी के बराबर होती है। ये किरचॉफ्स लॉ है। एब्सॉर्प्टिविटी हम ए लेटर से दिखाते हैं और इमिसिविटी हम ई लेटर से दिखाते हैं। एब्सॉर्प्टिविटी क्या होती है दोस्तों, इट इज़ अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड, रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड टू द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस इंसिडेंट, ये होता है। और ई क्या होता है, इमिसिव पावर ऑफ दिस बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ये हमें दोस्तों प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। लॉ क्या है, फिर से एक बार यहाँ पे हम स्टेटमेंट देखते हैं उसका। स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, फॉर अ बॉडी इमिटिंग एंड एब्सॉर्बिंग हीट रेडिएशंस इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब कोई भी बॉडी जो एनवायरनमेंट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस एब्सॉर्ब करेगी और कुछ अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस इमिट करेगी। ओके, तो अगर ऐसा है तो उसकी जो इमिसिविटी होगी उतनी ही उसकी एब्सॉर्प्टिविटी होगी। इट्स इमिसिविटी इज इक्वल टू इट्स एब्सॉर्प्टिविटी। ये दोस्तों किरचॉफ्स का लॉ है। ओके, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे दोस्तों, इसको प्रूव करने के लिए एक थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट है, उसके जरिए हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट मतलब उसको थिंकिंग एक्सपेरिमेंट या फिर थॉट एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो आप, प्रैक्टिकली उसको नहीं किया गया है। तो अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। ओके, तो इसको थ्योरेटिकली कैसे प्रूव करना है। तो सपोज एक चेंबर है दोस्तों, इस चेंबर के अंदर दो बॉडीज़ रखी गई हैं, जिसमें से एक है ऑर्डिनरी बॉडी और एक है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, ये आइडेंटिकल शेप है इनका, ये आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं, एक जैसी बॉडी हैं। ओके, तो ये है परफेक्टली ब्लैक बॉडी और ये है ऑर्डिनरी बॉडी, ये जो है ऑर्डिनरी बॉडी है। इन दोनों का टेम्परेचर सेम है और ये चेंबर का टेम्परेचर भी सेम है, मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब दोस्तों ऑर्डिनरी बॉडी के केस में क्या होता है, जितनी यहाँ पे हीट यहाँ पे इंसिडेंट होती है, ओके, इसमें से कुछ ये रिफ्लेक्ट करता है और कुछ एब्सॉर्ब करता है। तो ये क्यू ए एब्सॉर्ब किया, ऐसे हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। तो अगर इसने क्यू ए एब्सॉर्ब किया तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये क्या करेगा, क्यू ए इमिट करेगा। एब्सॉर्ब क्यू ए किया तो इमिट भी क्यू ए करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ब्लैक बॉडी के साथ, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के साथ क्या होगा, अगर इसके ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट हो रही है, हीट रेडिएशंस, तो ये पूरा क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा पूरा क्या पूरा। अगर ये पूरा के पूरा एब्सॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसको पूरा क्या करना होगा, यहाँ पे इमिट करना होगा। तो ये इंसिडेंट है, एब्सॉर्ब पूरा कर रहा है, इमिट पूरा कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट क्यू हो रहा है, लेकिन ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन होगा। तो ये क्यू ए एब्सॉर्ब कर रहा है, क्यू ए एब्सॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्यू ए को इमिट करना होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है, इसकी जो इमिसिविटी होती है उतनी ही इसकी एब्सॉर्प्टिविटी होती है। ओके, मतलब इसकी इमिसिविटी क्या, आर डिवाइडेड बाय आर बी, और इसकी एब्सॉर्प्टिविटी क्या, क्यू ए, जितना एब्सॉर्ब किया और जितना इंसिडेंट हुआ इनका रेशो। ओके, तो हमें यहाँ प्रूव क्या करना है दोस्तों, ए इज़ इक्वल टू ई, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों इसकी एब्सॉर्प्टिविटी निकालते हैं। देखिए क्या करना है, इसकी एब्सॉर्प्टिविटी, ये दोनों की हम क्या करेंगे, यहाँ पे एब्सॉर्प्टिविटी, इमिसिव पावर निकालेंगे, इमिसिव पावर। ओके, और इमिसिविटी निकालेंगे, इमिसिविटी। दोनों के लिए हम यहाँ पे एब्सॉर्प्टिविटी, इमिसिव पावर और इमिसिविटी निकालेंगे। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा, ये जो रिलेशन है ना ये डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा। तो इसकी एब्सॉर्प्टिविटी कितनी होती है दोस्तों, ये ऑर्डिनरी बॉडी की एब्सॉर्प्टिविटी कितनी होती है, एब्सॉर्प्टिविटी कितनी होती है, ये होती है दोस्तों क्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू, जितनी एब्सॉर्ब हुई और जितना यहाँ पे इंसिडेंट हुआ उनका रेशो एब्सॉर्प्टिविटी होती है।
ठीक है। तो इसके लिए एब्सॉर्प्टिविटी है, इसके लिए एब्सॉर्प्टिविटी क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसकी एब्सॉर्प्टिविटी क्या होगी, हीट इंसिडेंट क्यू हुई, एब्सॉर्ब भी क्यू हुई, तो इसके लिए दोस्तों एब्सॉर्प्टिविटी 1 है। ये लगने वाला नहीं है हमें, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इमिसिव पावर, इसकी इमिसिव पावर क्या होगी दोस्तों, इमिसिव पावर ऑफ दिस ऑर्डिनरी बॉडी क्या होगी, इमिसिव पावर आर क्या होती है दोस्तों, अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड, इसने कितनी इमिट की, क्यू ए इमिट की ना, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 1 सेकेंड के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट कर रहा है, ये इमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये आर हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब इसके लिए दोस्तों इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की कितनी होती है, आर बी की क्या होगी यहाँ पे इमिसिव पावर, अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। ओके, तो क्यू ए इज इक्वल टू आर मिल चुका है आपको, क्यू इज इक्वल टू आर भी मिल चुका है। अब बात करते हैं इमिसिविटी की। इमिसिविटी क्या होती है दोस्तों, इमिसिविटी क्या होती है, ये आपको पता है, इमिसिविटी आर डिवाइडेड बाय आर बी, इस ऑर्डिनरी बॉडी की क्या होगी, यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर से लिखता हूँ मैं, इसकी इमिसिविटी क्या होगी, आर डिवाइडेड बाय आर बी, और इसकी इमिसिविटी क्या होगी, इसकी इमिसिविटी होती है 1, ये हमें पता है, इज इक्वल टू 1 आर बी डिवाइडेड बाय आर बी। ओके, अब प्रूफ कैसे करना है, देखिए दोस्तों, आपको ये एक इक्वेशन ये यूज़ करना है, यहाँ पे रेड कलर से इसको स्क्वायर करता हूँ, एक ये इक्वेशन यूज़ करना है, ओके, दूसरा ये इक्वेशन यूज़ करना है, तीसरा ये इक्वेशन करना है यूज़, और फोर्थ ये इक्वेशन यूज़ करना है। ओके, ये 4 इक्वेशंस अगर आप यूज़ करते हो तो ये प्रूव हो जाएगा। कैसे, देखिए दोस्तों, यहाँ से इक्वेशन 1 से आप क्या लिख सकते हो, क्यू ए इज इक्वल टू ए इंटू क्यू लिख सकते हो ना, ए इंटू क्यू। ओके, सो इक्वेशन 2 और 3 यूज़ करके आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम द इक्वेशन 2 यू कैन से क्यू ए इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पे क्यू ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए, और यहाँ से इक्वेशन 3 से आप क्या बोल सकते हो, क्यू इज इक्वल टू आर बी, तो क्यू इज इक्वल टू आर बी। ओके, क्यू ए की जगह पर हमने आर पुट किया यहाँ पर, और क्यू की जगह हमने आर बी पुट किया। ओके, सिर्फ दोस्तों यहाँ पे आर बी को इधर लेके आना है, तो क्या होगा, आर डिवाइडेड बाय आर बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। लेकिन दोस्तों आर डिवाइडेड बाय आर बी क्या होता है, आर डिवाइडेड बाय आर बी होता है ई, सो ई इज इक्वल टू ए। दिस इज द प्रूफ ऑफ व्हाट, किरचॉफ्स लॉ। ओके, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ किरचॉफ्स लॉ, इमिसिविटी इज इक्वल टू एब्सॉर्प्टिविटी। दोस्तों यहाँ पे हमें सॉल्व करना है एक एग्जाम्पल देखिए क्या है, पेज नंबर 74 एक्सरसाइज के अंदर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 21, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, द इमिसिव पावर ऑफ अ स्पीयर ऑफ एरिया, यहाँ पे एक स्पीयर है, उस स्पीयर की इमिसिव पावर आपको दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है 0.5 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसका एरिया क्या है दोस्तों, एरिया आपको दिया गया है 0.02 मीटर स्क्वायर। ओके, इसका जो सरफेस एरिया है वो इतना है। पूछा क्या गया है, देखिए दोस्तों, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द स्पेरिकल सरफेस इन 20 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स में ये जो सरफेस है, ये सरफेस कितनी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस को इमिट करेगा। ओके, तो इसके लिए क्या इक्वेशन है दोस्तों, इमिसिव पावर, आपको पता है इमिसिव पावर क्या होता है, इमिसिव पावर इज अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस इमिटेड, मतलब आपको यहाँ पे क्यू निकालना है। सो क्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, यहाँ से क्यू इज इक्वल टू आर इंटू ए इंटू टी। सिर्फ आपको यहाँ पे ख्याल रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो यूनिट है इसका ख्याल रखना है, यहाँ पर ये जूल में नहीं दिया है, किलो कैलोरी में दिया हुआ है, तो फाइनल आंसर भी किलो कैलोरी में बनेगा। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 0.5, एरिया कितना है 0.02, और टाइम कितना है 20 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए फाइनल आंसर क्या होगा, 0.5 इंटू 20 10 होगा दोस्तों, 10 इंटू 0.02 ये हो जाएगा 0.2, लेकिन यूनिट क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर किलो कैलोरी बचेगा। ओके, क्योंकि आर का यूनिट क्या है, देखिए किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इंटू ये एरिया का क्या है मीटर स्क्वायर, और टाइम का क्या है सेकेंड, सो ये मीटर स्क्वायर कैंसिल, सेकेंड कैंसिल, यहाँ पे बचेगा क्या, किलो कैलोरी। अगर यहाँ पे जूल होता तो यहाँ पे जूल आ जाता, ठीक है। तो अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन हम ऐसे ही रख देंगे इसको, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे इमिसिव पावर और ये जो किरचॉफ्स लॉ, ये कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।